जिंदगी क्या है? जब भी कोई सफलता हासिल की तो लगा जिंदगी एक उत्सव, कभी न खत्म होने वाला उत्सव, जो बस मुझे खुशी देने के लिए बनाया गया। और जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे दुख के गहराई में ढकेल दिया। लगा जैसे जिंदगी से बुरी कोई चीज नहीं, और मैं कोई सजा भुगत रहा हूं। तो जिंदगी क्या है? इस सवाल का जवाब पाने में जिंदगी के जितना करीब जाता वो मुझसे उतनी ही दूर होती जाती। शायद जिंदगी ऐसी ही है, उसे जितना समझने की कोशिश करते हैं वो उतनी उलझती चली जाती है। जैसे हम रंगी सी रंग बिरंगी तितली से मोहित होकर उसे पा लेना चाहते हैं और वो हमसे दूर भागती चली जाती है। पर जब हम थक हार कर किसी एक जगह पर बैठ जाते हैं तो वही तितली चुपके से हमारे कंधे पर आकर बैठ जाती है। तो ऐसे अगर हम शांत हो जाए और कुछ भी ना करें तो जिंदगी खुद हमारे पास चली आती है और हमारे सवालों पर जवाब ले जाती है। बस जरूरत है तो उन सुन पाने वाले कानों की। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और एक दिन मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। ये शब्दों में बता पाना तो नामुमकिन है, बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी क्या है समझाया तो नहीं जा सकता, समझा तो नहीं जा सकता। रात चुप जा चली जाती हेलो, आई एम डॉक्टर प्रभाकर। और मैं आपका नाम? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं? इट्स ओके, आइए बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? सपना। सपना? हाँ, एक सपना ही है जो बार बार मुझे आता है हर रात। पता नहीं क्या रिश्ता है उसका मुझसे। क्या तुम्हें सपना याद है? हाँ। कमाल है, तुम्हें अपना नाम याद नहीं और सपना याद है। हाँ, ये कमाली है और यही मेरी उलझन भी। मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा नाम क्या है, कुछ भी तो याद नहीं मुझे, सिवाय उस सपने के जो अब भी मेरे आंखों के सामने स्पष्ट है कि मेरी असल जिंदगी भी मुझे अब धुंधली सी लगती है। इसलिए तो मैं आप जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास आया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी पहचान मुझे लौटा सकते हैं, ला सकते हैं मेरे सामने मेरी जिंदगी का वो सच जो मैंने कहीं खो दिया है? मैं कोशिश करूँगा, आप बैठिए तो सही। हाँ। और ये बताइए कि इस तरह के सपने आपको कब से आते हैं? बस यूँ समझिए कि जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है तभी से सपना मेरे साथ है। इंटरेस्टिंग, शुरू से बताओ, क्या दिखता है तुम्हें सपने में? लड़ाई का एक सिपाही जिसका ध्येय सूर्य प्रकाश की तरह प्रखर है, जिसके इरादे चट्टानों की तरह अड़िग, उसे कोई दुविधा नहीं। वो बखूबी जानता है कि धरती माँ को दिए वचन का पालन उसे कैसे करना है और उस वचन के लिए वो अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता है।
मेजर पृथ्वी सिंह। और एक दिन उसके नाम की एक चिट्ठी आई। चिट्ठी? हाँ, चिट्ठी। क्या था उस चिट्ठी में? पता नहीं, पर शायद कोई बुलावा। उसे पढ़ते ही मेजर अपना सामान लेकर निकल पड़ा। फिर? बारिश का मौसम था, चारों ओर जोरों की बारिश हो रही थी। ट्रेन लेट हो जाने की वजह से मेजर को स्टेशन के वेटिंग रूम में पनाह लेनी पड़ी। ये बारिश भी सारी ट्रेन लेट करवाती। हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है। अब पता नहीं कितनी देर और इंतजार करना पड़ जाए। हाँ, सही कहा आपने। बाय द वे, आप मेजर पृथ्वी? मैं प्रोफेसर वरुण कुमार। प्रोफेसर वरुण कुमार? कहीं आपको फेमस साहित्यकार प्रोफेसर वरुण कुमार तो नहीं? जी हाँ, बस कुछ कुछ लिख भी लेता हूँ। कुछ कुछ? मैंने तो आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं। सीमा पर किसी सुनसान शहर में बैठे बैठे आप ही की किताबों का सहारा रहता था। बहुत सुना था आपके डाउन टू अर्थ नेचर के बारे में, आज देख भी लिया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वैसे आप इतने बड़े राइटर होके ट्रेन से सफर, और आप इतने छोटे से शहर में क्या कर रहे हैं? दुनिया की नजरों में भले ही कितना बड़ा राइटर क्यों ना हो, पर मेरे चाहने वाले मुझे जहां भी बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं, वहां पहुंचने की कोशिश जरूर करता हूं। मैं उनमें घुल मिल जाना पसंद करता हूं। आज भी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे यहाँ बुलाया है। लिखा था इसी स्टेशन पे मिलेगा, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, कितने इत्तेफाक की बात है। मैं भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो तो बारिश शुरू हो गई, इसलिए वेटिंग रूम में चला है। मनीष मुझे लेने आएगा, फिर हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर आगे जाएंगे। मनीष? क्या आपको कोई चिट्ठी आई है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे भी मनीष के नाम से एक चिट्ठी आई है, जिसमें वो अपने आप को मेरा फैन और स्टूडेंट बताता है। उसने मुझे यहाँ किसी साहित्य सम्मेलन के ओपनिंग के लिए इनवाइट किया है। अच्छा, क्या वो चिट्ठी देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद। हैंडराइटिंग तो सेम है दोनों में। लगता है कुछ गड़बड़ है। उसने तो मुझे यहाँ पर यह कहकर बुलाया था कि उसके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो हमारे देश की सुरक्षा संबंधित है, जिसे वो मुझे सौंपना चाहता था। लेकिन हम दोनों को यहाँ बुलाने के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? आखिर कौन है ये मनीष? देखा तो मैंने भी उसे नहीं है। कई दिनों से मुझे चिट्ठियां लिखा करता था, एक फैन की तरह, और कभी कभी मैं भी जवाब दे दिया करता था। आज उसने साहित्य सम्मेलन के लिए इनवाइट किया तो मैं आ गया। उठे तो मुर्गा मनीष। हाँ, वो भी थे। तुम दोनों में से मनीष कौन है? तू है मनीष? आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। मेरी बेटी को भगा के लेके जाना चाहता है, उसे लव लेटर लिखता है। याद रख, मेरा नाम दामिनी है, दामिनी। अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो जला के राख कर दूंगी। Excuse me, behave yourself. ते इंग्लिश मीडियम माध्यम में मारायचं बरं का? 440 वोल्ट का ऐसा करंट मारूंगी ना, नरड्यात ना आवाजच नहीं येणार। देखिए देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मनीष नहीं है, बल्कि हम ही यहाँ मनीष का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग उसके साथी हो, बदमाश के साथी बनना। माइंड योर लैंग्वेज मैडम, जबान संभाल कर बात कीजिए। मैं इस देश का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ, मेजर पृथ्वी सिंह, और ये एक इज्जतदार नागरिक है, प्रोफेसर वरुण कुमार। ओ बाबा बाबा, आप तो मिलिटरी है। और तुम्ही तो वो मुर्दा मनीष किधर है? लेकिन आप मनीष को कैसे जानती हैं? मैं उसे कैसे जानती हूँ? वो बदमाश मेरी बेटी को लव लेटर लिखता है। उसने उसे भगा के लेके जाने की कोशिश की है। वो तो अच्छा हुआ चिट्ठी मैंने पढ़ी और यहाँ आ गई उसको ढूंढते ढूंढते। अब अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना, हलकट नालायक हराम खुद। देखिए, सब्र कीजिए। हमें किसी एक ही आदमी ने अलग अलग कारणों से चिट्ठियां लिखकर यहाँ पे बुलाया है, पर समझ नहीं आ रहा कि उसका असली मकसद क्या है। वैसे क्या आपकी बेटी उसको जानती है? मेरी बेटी? ये है मेरी बेटी,
चंचल मॉडल है मॉडल। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो। जे विचारलंय त्याचं उत्तर दे। हाँ, वही तो बता रही हूँ। दरअसल किसी मनीष के नाम से एक चिट्ठी मुझे आई तो जरूर है, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तो मेरे जस्ट अ मिनट। हाँ, वो तो मेरे फोर्थ बॉयफ्रेंड का कोई दोस्त है, और उसने एक चिट्ठी में यही लिखा था कि वो मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से मुझे मैसेज भिजवा रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ पे मिलने आने वाला है। पर वो चिट्ठी आई ने भर ली और सब गड़बड़ हो गई। पर अब लगता है जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, वरना आपसे मुलाकात कहाँ होती। जी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। एक बात समझ नहीं आई, आखिर ये मनीष हमसे चाहता क्या है? इस छोटे से शहर के सुनसान स्टेशन पे बुलाकर वो हमसे ऐसा कौन सा काम करवाना चाहता है? क्या तुम्हारे असल जिंदगी में तुम ऐसे किसी लोगों को जानते हो? नहीं, मैं मेरी असल ज़िंदगी में से इनमें से किसी को नहीं चाहता। ऐसे देखो, सपने दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमारी रोजमर्रा की घटनाओं और लोगों से प्रेरित होते हैं, जो कुछ भी हम दिन भर करते हैं या जो हम कर नहीं पाते, जिन लोगों से हम मिलते हैं या फिर जिनसे हम मिल नहीं पाते, वो सब हमारा माइंड सपने के रूप में हमें दिखाता है। और दूसरे सपने वो होते हैं जिनमें हमें ऐसे किरदार और ऐसी घटनाएं दिखाई देती है जिनका हमारे असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे सपने हमें कुछ बताना चाहते हैं, वो किसी और इशारा करते हैं, और इसीलिए ऐसे सपनों को हम इंडिकेटिव ड्रीम्स या सूचक सपना भी कहते हैं। और तुम्हारे इस सपने का बार बार आना इसी और इशारा करता है कि शायद तुम्हारा सपना दूसरी कैटेगरी में है। बहरहाल आगे क्या हुआ? फिर काफ़ी देर तक मेजर, प्रोफेसर, दामिनी और चंचल उसी वेटिंग रूम में उसका इंतज़ार करते रहे। बाहर बारिश पड़ती ही जा रही थी, इसलिए वो कहीं जा भी नहीं पा रहे। दूसरी ओर मनीष का मकसद जानने की क्यूरियोसिटी भी उन्हें कुछ हद तक वहाँ बांध रही थी। रात चुप चाप वो चली जाती है। रात चुप चाप वो चली जाती है। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ। प्रोफेसर साहब, आपका वो शेर याद आ गया। जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं, पतझड़ को चमन का मझधार कहते हैं। अजीब चलन है दुनिया का यारो, एक धोखा है जिसे हम सब प्यार कहते हैं। बहुत खूब मेजर साहब, बहुत खूब। पर सॉरी कि आप सबको मेरा इतना वेट करना पड़ा। पर दाद दूंगा मैं आप सब लोगों की कि मेरे बुलावे पर आप सब लोग यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम मनीष हो, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ। आ जाएंगे मेजर साहब, आ जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या चाहते हो तुम? खेलना चाहता हूँ एक खेल। ए जा कल सुबह आना। ये क्या कोई टाइम है क्या खेल खेलने का? और तू क्या बच्चा है क्या अभी खेल खेलने के लिए? सासू माँ, मुझे पता था कि आपके ऐसे गुस्सीले स्वभाव की वजह से आप अपने बेटी के पीछे पीछे यहाँ चली आएंगी, इसीलिए आपको अलग से इनविटेशन भेजने की तकलीफ नहीं उठाई मैंने। सीधे सीधे बताओ, तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम और चंचल वेटिंग रूम के लेफ्ट साइड में एक चीज पड़ी है, उसे उठाकर यहाँ ले आओ। ए मेरी बेटी उसके साथ नहीं जाएगी। जैसा कहता हूं वैसा करो, वरना इस तूफानी रात में इस छोटे से शहर के सुनसान स्टेशन पर रात के 1:30 बजे
मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा ये किसी को पता तक नहीं चलेगा। मेजर और चंचल, जैसा कहा वैसा करो। क्या है ये? और तुम हमसे क्या चाहते हो? कहा ना प्रोफेसर साहब, खेल खेलना चाहता हूं, मौत का खेल, जिसमें तुम सब लोगों की जानें दांव पर होगी और हार का मतलब होगा मौत। पर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है हमसे? हाँ, मैं अभी मरना नहीं चाहती और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ओ शट अप! देखो मनीष, हम तुम्हारी बकवास से डरने वाले नहीं हैं। और मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता। मैं तो बस इंटेलिजेंस का कायल हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम सब में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। एक बुराई है मुझे, मैं हारने वाले को मौत देता हूं और जीतने वाले को जिंदगी। तो शुरू करें? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? That's like a good boy. कपड़ा हटाओ। तो इस गेम के रूल कुछ इस तरह है। अभी रात के 1:30 बजे 3.5 घंटे का वक्त मैं तुम्हें देता हूं और सुबह 5 बजने से पहले पहले तुम सब लोगों को मुझे यह बताना है कि यह चीज क्या है। जिसका जवाब सबसे इंटेलिजेंट होगा वो बचेगा और बाकी बाकी तुम सब लोग समझदार हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।